यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 अंक का आता है, जो प्रश्नावली 13.1 का तीसरा प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप प्रश्न को भली प्रकार पढ़ सकते हैं। यह बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रश्न एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये आपके सामने जो आ रहा है ये फिगर है। कह रहा है कि पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ऊपर का भाग शंकुआकार है और नीचे का भाग अर्धगोलाकार दिया हुआ है। तो इस तरह से 15.5 है, तो शंकुआकार भाग की ऊंचाई 15.5 में से घटाएंगे 3.5 तो 12 सेंटीमीटर होगा। आइए विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही इक्वेशन बनेगा और यहीं से हमारी समझ विकसित होगी। यहाँ पे खिलौने का डायग्राम दिया गया है, जो कि पहले निचले भाग को आपको साइड में दिखाया जा रहा है, जो अर्धगोलाकार है। 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब ऊपर का भाग जो है शंकुआकार है, इसकी ऊंचाई हम निकाल चुके हैं 12 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़कर ये खिलौना बना हुआ है। अब यहाँ समझना है कि इस अर्धगोलेकार भाग का ऊपरी सतह जो है और शंकु का निचला आधार जो है, ये जब खिलौना बनेगा तो दोनों एक साथ सट जाएंगे और ढक जाएंगे। तो इस तरह से हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसा कि आप देखिए, यहाँ खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इक्वेशन के रूप में होगा। खिलौने का टीएसए अर्थात टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, बराबर हो जाएगा क्या, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2πr² होता है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। किंतु अभी हमारे पास l, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, वो पता नहीं है। डाटा दिया हुआ है जो आपके सामने आ गया, त्रिज्या ऊंचाई। हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है शंकु की। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं। तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में अंतर है, आप लोग पहले समझ लीजिएगा। L बराबर होता है h² जोड़ r² अंडर रूट। यहाँ h बराबर हमने 12 सेंटीमीटर निकाला है और r है 3.5 सेंटीमीटर। ये 12 कैसे आया है, तो वही 15.5 में से 3.5 हम घटा लिए हैं। तो यहाँ मान बैठाएंगे तो 12² जोड़ 3.5 का स्क्वायर होगा और हल करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर होगा, जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब सारा डाटा हमारे पास है। अब समीकरण 1 में सभी मान को हम रख देंगे। चलिए आइए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो आपके सामने आ गया है, इसी में हमें मान रखना है। तो मान इस प्रकार हम रखते हैं, 2 पाई का मान 22/7 r² तो 3.5 r है, 2 बार 3.5 गुना 3.5 कर लेंगे। इस तरह से L जो है 12.5 रखेंगे। अब यहाँ देखिए 22/7 गुना 3.5 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो नीचे हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे और 7 से 3.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। अब आइए अगले स्टेप में हम समझते हैं। वहाँ 22 गुना 0.5 था, तो गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। गुना 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो 7, 12.5 ज्यों का त्यों, नीचे 11 गुना 19.5 और पूरा टोटल गुना करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बार फिर से आप रिपीट करके समझ लेंगे। मैं जानबूझकर वीडियो को छोटा बनाया हूं, आप लोगों को उबाऊ न लगे और इंटरेस्टेड लगे, जिससे आप बढ़िया से समझ पाएं। और हम कंसेप्ट देने की कोशिश किए हैं ताकि आपको ये आपके दिमाग में जाके बैठ जाए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके फायदे में रहेगा। इस तरह का और भी क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।